हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि मई का महीना पाइसिस के लिए कैसे होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोट पाइसिस में तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। सफलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड्स खुद पे ही आ गया तो मैं इसको लेने वाली हूँ। तो चलिए आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देख लेते हैं हम। एंड ये रहा आपका लास्ट कार्ड। तो मैं यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड भी एक बार ही निकाल लेती हूँ। तो चलिए ओके, ये खुद पे ही आ गया था, मैं इसको लेने वाली हूँ। चलिए फास्ट कार्ड देख लेते हैं जो कि बताता है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो 7 ऑफ कप्स मुझे बताती है ना कि मई महीने में आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा। जैसे कि मुझे ये भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे यहीं पे भी जाना है, मुझे उधर भी जाना है। तो बहुत सारा ऑप्शंस आपके पास रहेगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो सकते हैं कि एक टाइम में आपके पास एक से भी ज़्यादा बहुत सारे काम हैं। उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज महसूस कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है उस टाइम पर। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। उसमें से कुछ ऑप्शन रहेगा जो बहुत अच्छा होगा, कुछ ऑप्शन रहेगा कि आपको जिसके बारे में पता तो हो सकता है कि बुरा हो सकता है, आपके लिए अच्छा ऑप्शंस नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारा ऑप्शंस हो, एक से ज़्यादा बहुत सारा ऑप्शंस हो, तो इसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको एग्जैक्टली चूज़ किसको करना है। जॉब में भी हो सकता है एक से ज़्यादा बहुत सारा ऑप्शंस हो, आपको चूज़ नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को चूज़ करें। इसमें से एक चीज़ है जिसको आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो चीज़ एग्जैक्टली है क्या जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो ये मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखो एक बीच में ना मुझे एक छोटा सा घर नज़र आ रहा है। आपको आ रहा है क्या? कैमरा को क्या हो गया? एक यहाँ पे एक छोटा सा घर है। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि किसी को ना स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, किसी को होम लाइक फीलिंग नहीं आ रहा है, एंड इसके लिए वो ढूंढ रहा था, उसके लिए बहुत सारा ऑप्शंस एंड उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसमें से कौन सा कप है जिसको जो इसको होम लाइक फीलिंग देगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहा है मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल इनबैलेंस भी हो सकते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस चीज़ को चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल इनबैलेंस हो सकते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं इस चीज़ को लेके, एंड ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। इन 7 कप में से ऑब्वियसली आपको एक कप चूज़ करना है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे एंड बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डिसबैलेंस आप महसूस करेंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द नाइट ऑफ कप्स। उड़ गया नाइट ऑफ कप्स। ओके, द नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स कार्ड मुझे बताती है ना, देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स दोनों की कॉम्बिनेशन है, एंड यहाँ पे एक से स्नेक भी निकल रहा है, एक में इमोशनल हीलिंग भी है, एक में घर भी है। बट आपको पता नहीं है कि किस कप में इमोशनल हीलिंग है, किस कप में आपको घर है, किस कप में आपके स्नेक है, राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तो कि आपको समझ में आए कि किस कप में क्या है।
तो अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे ना इस चीज़ों में तो आपको गलत का चूज़ भी कर सकते हो। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आपके पास जो कुछ भी ऑप्शंस है उसको ठीक से टाइम लीजिए, उसको सोचने के लिए, उसके आपके लिए सही कौन है, इस चीज़ को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए। ज़्यादा जल्दबाजी इस चीज़ों में बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगर एक जल्दबाजी कर लेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अभी तक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में नहीं गया, तो इसको प्रॉपरली सब एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता। ये अभी तक नहीं सीखा कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखता है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को देख के आगे बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के देखिए, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिए एंड उसके बाद उस चीज़ों की तरफ आप जाइए। क्योंकि यहाँ पे भी क्लाउड्स हैं एंड इस कार्ड में भी क्लाउड है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि इस क्लाउड में क्लैरिटी नहीं है, बट यहाँ पे भी आप सूरज को ढूंढने चले गए। क्लाउड्स के अंदर सूरज को मिल सकता है क्या? तो सूरज को बाहर आने में तो क्लाउड को हटना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब आपको कन्फ्यूजन सा क्रिएट है तब आप कोई डिसीशन ना ले, सूरज उगने तक वेट करें। जब ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा तब ही आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कन्फ्यूजन आपको इतना ज़्यादा अगर प्रेशर दे रही है ना, तो मैं बताती हूँ कि मई महीने में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन ना आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर सकता है। ये एक गलत पार्टनर ना आपके हार्ट को फिर से ब्रेक कर सकता है, जो हार्ट आप इतने दिनों तक, जिसका हीलिंग आपने इतने दिनों तक किया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप मई महीने में कोई डिसीजन लेना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे रेस्टलेस एंड हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मुझे लग रही है। इसका हार्ट इससे बाहर है। तो थोड़ा सा अगर आप कुछ विशेष भी आपके हैं जो आप मई महीने में, आपको ऑलरेडी वो सिचुएशन आ गया है कि मई महीने में आप उसे इसको पूरा कर सको, बट आपके पास एक नहीं बहुत सारा चॉइसेस है। थोड़ा सा मई महीने में उसको अवॉइड करो कि डिसीजन नहीं लेना। थोड़ा सा मई महीने में रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर मेंटली हेल्थ ऐसा नहीं है कि आप इन कन्फ्यूजन से बाहर आ सको। तो पहले खुद को हील कर लो, उसके बाद इस चॉइसेस को देख लो। क्योंकि एग्जाम्पल के हिसाब से मैं अगर बताऊँ, सोचो कि आप पास्ट में कुछ रिलेशनशिप में थे एंड उससे ब्रेकअप होके भी आप खुद को हील नहीं किया एंड आप दूसरा रिलेशनशिप में जाके सिर्फ के लिए ढूंढ रहे हो, दूसरे शख्स को ढूंढ रहे हो रिलेशनशिप के लिए। अगर आप प्रॉपर हीलिंग अभी तक नहीं किया है तो दूसरे शख्स अगर आपको मिल भी जाए तो फिर से आपको वही सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रॉपरली हील नहीं हो। तो जब आप हील हो जाओगे तब उस रिलेशनशिप को आप ढूंढना, उस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना। बट अभी आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि अभी आप इसके लिए रेडी नहीं हो। तो जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते हो, खुद को रेडी नहीं कर लेते हो, तब तक ये डिसीजन मत लो। अगर डिसीजन लोगे ना तो फिर से वो जो फर्स्ट हार्ट ब्रेक आपने देखा था और कोई लॉस आपने देखा था वो फिर से होने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आई थिंक स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो में आया था। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है ना कि हीलिंग के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की आप खुद हील नहीं हो कि आप दूसरे लोगों के ऊपर काम कर दो। तो मई महीना पूरा महीना आपके हीलिंग के लिए देना है आपको। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैंडल मैजिक यूज़ कर सकते हो। सुबह उठ के आप कैंडल बुझा के उसको देख के मेडिटेशन करते सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मून साइकिल में काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। न्यू मून पर मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर हीलिंग को करना है तो जर्नलिंग करो, थैंक यू लिखो, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करो, स्पिरिचुअल बात लो एंड नेचर में जाकर ट्रीज़ को हग करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, ये सब करके आप खुद को हील कर सकते हो। तो ये प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए है कि मई महीने आपके लिए हीलिंग का महीना होने वाला है। तो अभी कोई ऑप्शंस को चूज़ ना करो। अगर आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस भी है तो उसको बताओ कि देखो मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम चाहिए। उसके बाद खुद का हीलिंग करो एंड हीलिंग करने के बाद उस ऑप्शंस को चूज़ करो। अगर आप फिज़िकली हो सकता है कि
कुछ करना चाहते हो बट आपके जॉइंट में पेन है और फिज़िकली कोई रीजंस की वजह से अगर आप विशेस फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है कि मई महीने में आपको पहले आपका हेल्थ को ठीक करना है, उसके बाद आपको उस काम पे निकलना है। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, मई महीने में आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के इनर वर्ल्ड के ऊपर ध्यान देना है, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, खुद के ऊपर ध्यान देना है, बाहर के ऊपर ध्यान बिल्कुल ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा फ़ोन को कम यूज़ करें, सोशल मीडिया को कम यूज़ करें, क्योंकि ये आपके हीलिंग के लिए होने वाला है। तो बहुत अच्छा होगा कि ये टाइम आप खुद के ऊपर लगाएं, राइट। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द टावर। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंजेस आप लोगों के लिए है। यहाँ पे अगर इतने दिनों तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, अगर आपको ना डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती थी, मतलब अगर पकड़ लो आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कौन से कोर्स करें, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो ये डिसीजन लेने में आपको दिक्कत है कि बाहर जाना है नहीं या नहीं। तो अगर इतने दिनों तक आपके लाइफ में अगर कोई डिसीजन आता था एंड उस मोमेंट पे आप डिसीजन नहीं ले पाते थे ना, तो ये खुद के ऊपर काम करके ना उस सिचुएशन का एंड होने वाला है। ये जब आप खुद के ऊपर काम करोगे ना, खुद को हीलिंग करोगे, तो ये यहाँ पे एक टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये जितना कन्फ्यूजन था, अगर इतने दिनों तक डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन क्रिएट होता था, अगर जितना भी कन्फ्यूजन आपको लाइफ में चल रहा था ना, ये सब कुछ का मई महीने के अंदर एंड होने वाला है। मई महीने के लास्ट में जाके आप देखोगे कि आपके लाइफ में क्लैरिटी मिल गया है। अगर आपको इतने दिनों तक पता नहीं था कि आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपको खुद को किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में देखना है, तो इस मई महीने में आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपके लाइफ में जितना भी कन्फ्यूजन था उस सब का क्लैरिटी होने वाला है। अगर आपको इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में थे एंड वो शख्स आपके साथ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ये शख्स आता था जाता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखता था ना, तो यहाँ पे उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलने वाला है कि उसको रहना है या जाना है। ये मई महीने में आप लोग डिसीजन कर सकते हो, मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये शख्स को आपको लाइफ में रखना है या नहीं। और आप लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट अगर देना चाहते हो तो कमिटमेंट दे दोगे, अगर नहीं देना चाहते हो तो ये शख्स आपके लाइफ में चला जाएगा, राइट। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे थे इतने दिनों तक, आपको वो आपके पास लौट के नहीं आ रहा था, तो आपके पास ये कन्फ्यूजन था कि मुझे मूव ऑन करना है या नहीं, तो उसमें भी आपको एक क्लैरिटी मिलने वाला है। कोई एक टावर मूवमेंट, कोई एक इंसिडेंट सडनली आपके लाइफ में होगा जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स के लिए आपको वेट करना है या नहीं और मूव ऑन करना है या नहीं। तो यहाँ पे जो लाइफ में जो कुछ भी एरिया में आपके लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा है ना, सब कुछ का आपका एंड होने वाला है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था ना, ये आपके बहुत क्विक एक्शंस की वजह से हो रहा था। मतलब आपके सामने जो कुछ भी आ रहा था आप उसके लिए हाँ बोल रहे थे, ना बोलना नहीं सीख रहे थे, ना नहीं बोल रहे थे। तो बहुत सारे हाँ बोलते बोलते ना लाइफ में बहुत सारे कब्स जमा हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आ गया, तो उसके वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जी रहे थे। तो कोई शख्स इस मई महीने में ना बोलना भी सीख रहा है। ये चीज़ में मैं आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो अगर आप इतने दिनों तक ना नहीं बोल पा रहे थे किसी को, तो ना बोल पाओगे। अगर आपको किसी से कुछ कहना था और आपके रिलेटेड कोई रिलेशनशिप में कोई शख्स के साथ थे और कोई एक्स था जो कुछ ना बोल के ही आपके लाइफ से चला गया था, वो आपको कुछ बताना चाहता है और आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, बट इतने दिनों तक आपको और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात को कही कैसे जाए, इस बात को कैसे बोला जाए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन था ना, तो मई महीने में उसका एंड होने वाला है एंड जो कुछ भी आपके अंदर और उस शख्स के अंदर था वो आप अब कॉन्फेस करने वाला है। तो यहाँ पे कोई लोगों के लिए अगर एक्स के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी लौट के आ सकता है। वो अगर कुछ नहीं बता के आपको छोड़ के गया था एंड आपको कन्फ्यूजन में रख के गया था, तो वो अब लौट के आके सब कुछ क्लियर करने वाला है और उसके बाद आप डिसीजन लेने वाले हो कि एग्जैक्टली क्या करना है एंड क्या नहीं। तो क्लैरिटी यहाँ पे मुझे मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो द टावर का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया इस रीडिंग को। तो जितना भी कन्फ्यूजन था उसको क्लियर होने वाला है।
क्लैरिटी मिलने वाला है एंड उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। एंड ये डिसीजन लेने से पहले ही आपके पास हर एक क्लैरिटी आ जाएगा जिसके लिए आप ढूंढ रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है होता हुआ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन या। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये कार्ड ना कैंसर की रीडिंग में भी आया था एंड ये स्कॉर्पियो के रीडिंग में आया था। तो हो सकता है कि आपके जो सक्सेस है वो कैंसर और स्कॉर्पियो हो, और आपका मूनशाइन और सनशाइन और जो नॉर्थ नोड और कैंसर और स्कॉर्पियो में हो सकता है। तो इसके वजह से कैंसर एंड स्कॉर्पियो की रीडिंग देखना भी आपके लिए सजेस्टेड है। तो आप जाके कैंसर एंड स्कॉर्पियो की रीडिंग भी चेक कर सकते हो, वो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थिंक अबाउट यू व्हाट यू डिज़ायर। मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगा कि आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं। जैसे कि रिलेशनशिप में अगर आपको एक लौट के आके सब कुछ कन्फ्यूज कर रहा है एंड आपको ये बोल रहा है तो फिर से एक बार शुरू करते हैं रिलेशनशिप को, तब डिसीजन लेने की एकमात्र हक आपके ऊपर होगा कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं। आप जो बोलोगे वो ही होगा। सो आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं। एंड इस रिलेशनशिप में जो ये डिसीजन लेना है कि कंटिन्यू करना है या नहीं, इसके लिए भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपका डिज़ायर को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पॉसिबल आउटकम मैंने बताया ही था कि कन्फ्यूजन का क्लियर हो रहा है कन्फ्यूजन को। तो जो भी शख्स छोड़ के गया था कोई रीजंस के वजह नहीं बता के, तो वो लौट के आने वाला है। तो कोई मैसेज का भी इतने दिनों तक वेट कर रहे थे बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर इतने दिनों तक आप कुछ करना चाहते थे, कोई काम रुका हुआ था ना, वो भी मई महीने में होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो या मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।